नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। लिफ्टमैन राहुल की 100 पैतृक गांव पहुंचते ही मचा कोहराम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। केतार प्रखंड के ग्राम पंचायत परसोडी निवासी हरिहर बैठा का 25 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार रजक की सदर अस्पताल रांची में 9 मार्च की रात 11 बजे के करीब अस्पताल के 5वीं तल्ला से गिरकर घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। सूचना पाकर स्थानीय लोअर बाजार के पुलिस पहुंचकर अनुसंधान में जुट गई। बुधवार को पंचनामा के बाद 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद गुरुवार को 100 पैतृक गांव परसोडी पहुंचा। 100 पहुंचते ही गांव की पूरी माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक की पत्नी सुमन देवी ने चित्कार मार कर रो रही थी और ये कहती जा रही थी कि हम लोगों को इस दुनिया में अब कौन देखेगा, मेरा बेटा का क्या होगा। गांव में गण्यमान्य लोगों के द्वारा ममारत परिवार को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। विदित हो कि मृतक राहुल कुमार रजक के एक 3 वर्षीय पुत्र है। राहुल घर का अकेला कमाऊ व्यक्ति था। मृतक के पिता हरिहर बैठा ने अपने पुत्र की हत्या की आशंका जताई है। वहीं मृतक के ससुर गिरिवर बैठा ने बताया कि मेरा दामाद अस्पताल में लिफ्ट चलाते थे। अस्पताल के 5वीं तल्ले पर अपने 3 साथियों के साथ रहते थे। घटना की रात्रि में 9:30 बजे तक मोबाइल से अपने पत्नी सुमन देवी के साथ बातचीत भी किया। उसी रात्रि में 3 बजे अस्पताल से फोन आया कि राहुल रजक ऊपर से गिर गया है, आप लोग रांची सदर अस्पताल शीघ्र पहुंचिए। परिजन बिना विलंब किए रांची के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर देखा कि राहुल रजक की मृत्यु हो गई थी। मृतक का शव देखने से मृतक के ससुर गिरवर बैठा ने हत्या का आशंका जताते हुए साथ में रह रहे 3 साथियों पर प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हमारे गांव में 25 वर्षीय राहुल रजक का मौत हुआ है। काफ़ी दुखद घटना है। सदर हॉस्पिटल में राजीव रंजन नाम का कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो लिफ्टमैन का काम उस व्यक्ति के अंडर में ये हमारा राहुल किया करता था। मेरे गांव का लड़का है और उसकी मौत हो जाना ये मैंने कहीं ना कहीं संदेह के घेरा में इस बात को दर्शाता है। परिजनों को समय पर सूचना नहीं और यह कहकर बुलाया जाना कि उसका पूरा तबीयत खराब है, आप लोग आइए, छुपाया गया। और वहाँ जब परिजन लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि राहुल की मौत हो गई है। तो मौत नहीं हुई है, हमको संदेह है कि उसकी हत्या की गई है और पुलिस का काम है इसका जांच करना। हम जांच करके दोषी पर उचित कार्रवाई करें। और राहुल के पास मात्र एक 2 साल का बच्चा है और एक पत्नी, उसकी पढ़ी लिखी पत्नी है। उसके साथ भुखमरी का भी स्थिति है, गरीब परिवार का है। इसको सरकार को नौकरी देना चाहिए। और माननीय क्षेत्रीय विधायक जी के संज्ञान में ये मामला गया और विधायक जी इसी गांव के निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। हमको दुख इस बात का है कि जब ये जिंदा लड़का गया तो इसका बंद बॉडी वहाँ से लिफाफा में लाश कैसे आया, और जब लाश आया तो उचित मुआवजा क्यों नहीं मिला। और उचित मुआवजा नहीं मिलना और विधायक जी के साथ समझौता हुआ और मात्र 10,000 रुपया परिजन को थमा के भेज देना और 7,000 रुपये एम्बुलेंस के दे देना, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में मामला बनता है। हम सरकार से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, बन्ना गुप्ता जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, हम उनसे मांग करेंगे। उनके डिपार्टमेंट का मामला है, इसको देख के वो जल्दी संज्ञान लेके और इस मामला पर त्वरित कार्रवाई करके दोषी पर विधानसभा में क्वेश्चन भी उठे इस मामला पर। हम माननीय विधायक जी से आग्रह करेंगे, चूंकि क्षेत्र के विधायक हैं, यहाँ के निवासी हैं, इनको मामला उठाना चाहिए विधानसभा में और उचित मुआवजा इस बच्ची को मिलना चाहिए जो उसके परिजन जिंदा है, उसका जो छोटा बच्चा जिंदा है। और नहीं तो फिर विधायक जी को इस पर खड़ा होकर आंदोलन करना चाहिए, उनके क्षेत्र का मामला है। नाम क्या है? मेरा नाम गिरवर बैठा है। कहाँ घर है? मेरा घर चैनपुर पड़ता है। और जिनका मौत हुआ है वो क्या है? मेरा वो दामाद हुए। कैसे मौत हो गया? मौत हुआ, उन लोग 3-4 लड़का काम वहीं रहते थे। उनको डेरा में 4 लड़का रहते थे। रांची में कौन सा जगह? सदर हॉस्पिटल। वो लिफ्ट चलाते थे और 9 बजे से सुबह 5 बजे तक शाम को घर चल जाते थे डेरा अपना। इसका विषय में वो डेरा गया और 9:30 बजे तक मेरा लड़की से वो दमाजी बात किए और 9:30 बजे के बाद में मोबाइल वो स्विच ऑफ हो गया। स्विच होने के बाद में हम लोग, मेरा पास भी 3 बजे वो खबर हुआ कल भोर में, तो हम लोग रांची निकले। इसका बाद में फिर मेरा पास कोई खबर नहीं आया तो हम लोग घबराहट ज़्यादा हो चुका कि अभी तो कोई खबर नहीं आया है, का कोई घटना ज़्यादा घट गया। फिर बाद में हमारा पास 2 बजे का लमसम खबर हुआ कि पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या बताया आपको? मेरा लड़का बताया, लड़का के पास कोई फ़ोन किया होगा
तो लड़का मेरे पास बोला कि ऐसा सब बात है पापा। कैसे मौत हुआ है उनका? उनको तो मुआया गया है। आप किसी पर शक है आपको? हाँ मान के चले तो हम तो चैनपुर है ना, मान के चलो लड़का लोग 3-4 गो जो हैं वो तो बताएंगे ना कैसे मौत हुआ। पुलिस जांच करके दोषी को सजा दे और सरकार हमारी 4 जो लड़का ये जो डेथ कर गए, 4 लड़का थे, 3 लड़का तभी हैं, उनसे पुलिस को जांच पड़ताल करना चाहिए कि मौत कैसे हो चुका। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब मान के चलिए मरने वाला तो मर ही गया, मेरा लड़की पढ़ा लिखी है, तो उसको कम से कम कुछ नौकरी दिया जाए। बताई ना तबे ना पकड़ा तो थी उसा। मुन्नू देवी मेरा नाम है। ये जो डेथ किए हैं क्या हैं आपके? हाँ, दामाद है। उनसे बात हुई थी? हाँ बात हुआ था, तो एक बाद बेटी पे फोन की, फिर एक बाद सुमन बोली कि माई से उनको आपस फोन कर रहे हैं बाबू के पापा भैया तो बात हुआ सब सुमन से, तो कहले बात बेटी हो गया तो हाँ तो ठीक से घुट टहल के आ गल तो हाँ मैं ये नहीं हल तो घुट टहल के। अब पहले सुमन बोलती थी कि वो डॉक्टर साहब की लड़का जो है मोटा कटा ना सो वह डेली लेके जाते हैं। एक बार अगला हफ्ता के हम लोग रांची गए थे अपना रिलेक्शन में, वहाँ पर हम लोग माना किए कि बाबू आप मत आइए, लेकिन फिर में काठी टाँड़ चले गए वो मंदिर के पास, तो हम लोग क्रॉस किए तो बोले कि बाबू हम लोग जा रहे हैं से आप ड्यूटी में रहिएगा। तो नहीं मम्मी हम तो यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग फ़ोन नहीं किए, लेकिन काठी टाँड़ दिन डेली वो लेके जाते थे। डॉक्टर साहब के मोटा बेटा है। कौन डॉक्टर है उनका? नाम है उसका, क्या नाम है दीदी? डॉक्टर साहब के नाम हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनका कैसे मौत हुआ है? मौत हुआ जौन साथ में जाते हैं तो उन्हें सब ने मौत किए हैं। मतलब हत्या हुआ है इनका हत्या हुआ है। इतना अगला संडे के दारू पिए काठी टाँड़ गए हैं 1 बजे नहीं, वहाँ से कितना बजे निकलल है सुरेंद्र का डेरा से? 3 बजे उन लोग यहाँ हैं। काठी टाँड़ में बहुते दारू बेचाता है, वहाँ उन लोग पिए खाएं। मेरे बेटी बोला क्या नाम है आपका? ये जो मौत हुआ है आपके के हैं? कैसे मौत हुआ? रूम पर थे तो हम बोले खाना खा लिए, तो हाँ सामान खा लिए। बोले कि छुट्टी मिलना है 28 का आना है, तो हाँ आएंगे। बोले कहाँ है, तो जा रहे हैं टाइगर भैया के रूम में। टाइगर भैया के हैं? मालिक का मेन मालिक के बेटा है। क्या लगता है आपको मौत हुआ है? हाँ। कैसे हत्या हुआ है? क्या शक है किसी पर? हाँ उन्हीं पे शक है। डेली उनके जोड़े साथ उनके हाँ मना करते थे, बोलते थे कि मोबाइल स्विच ऑफ करो, पत्नी से बात नहीं करनी है। वो बोलते थे टाइगर जी हाँ मोबाइल स्विच ऑफ करो। आपका बच्चा भी है? हाँ कितने साल का बच्चा है? 1 साल का 2 साल का 2 साल का। 21 मार्च को 2 साल हो जाएगा। गर्भावस्था भी है। कब बात हुई रहे रुआ? हम 7 बजे के लगभग बतियाए हैं। क्या बोले हो? समाचार सब ठीक है मम्मी, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, अब हम सूतेंगे। अब अपन पत्नी से बात की वही 10 बजे तक रात में, और वो बोली कि वो बोला कि नहीं से टाइगर भैया बुला रहे हैं हमारा बोले के। अब हम कहे कि हम जाके खा के सूत रहे हैं रूम में, और वो कहे कि नहीं जल्दी आओ तुमने केवाड़ी हम तुमको तोड़ देंगे। यह बात है। क्या लगता है आपको? आपका लड़का के साथ है? कोई लगता नहीं है, वो काम करता है संग है। नहीं क्या लगता है? किसी पर शक संदेह है? उहे हमारा टाइगर भैया पर शक है। टाइगर भैया जो करते हैं वह करते हैं। जब बार सुने हैं गलती तब वो टाइगर भैया के सुने हैं, और फिर भी सुने उनको, और धमकी भी देते हैं कि बेल्ट से मारेंगे। हाँ जल्दी आओ नहीं तो हम बेल्ट से मारेंगे, तो ऐसे हम करेंगे वैसे करेंगे। वो बहुत लंबा चौड़ा है सबसे। हमारा लड़का तो भाई न दान था अपना ही। क्या चाहती हैं आप? हम क्या चाहते हैं भैया आप लोग पर है जो हमारे भाई साथ हुआ है उसका जानकारी चाहते हैं। जो कुछ किया है उसको हम बदला, जो हमारा भाई जिससे हुआ है वैसे हम चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं पता के नाती के। आपकी पतोहू पढ़ी लिखी हैं? कितनी पढ़ी लिखी हैं? आईए में पढ़ी है। आपके नाती भी हैं क्या? हाँ नाती भी है। कितने साल का? 2 साल का नाती है। 21 मार्च को 2 साल हो जाएगा। है आपका? हमारा प्रियंका देवी नाम है। जिनका मौत हुआ है आपके हैं? भाई है मेरा, बहन है। क्या आप लोग को क्या लगता है कि आपका भाई के साथ है? हम बात किए थे
मेरा भाई बोला दीदी ठीक है, ठीक है आएंगे तो चलेंगे दीदी, बाबू को बर्थडे मनाना है ठीक है बाबू, दोनों साथ छुट्टी लेंगे, हम साथ में चलेंगे लेकिन हमको शौक है जहाँ टाइगर भैया है ना उसके बारे में ऐसे धमकी देते हैं, ऐसे बेल से मारे लगा होता है, हम उनके साथ में जाते हैं, दारू पीते हैं तो उसको समझाते हैं बाबू बोलता कि नहीं धमकी देते हैं। क्या लगता है आपको, आपके भाई के साथ मतलब कोई शक है किसी पर? इसलिए कि जो गए वहाँ पे उसको देखे तो मुंह से ब्लड निकल था, गर्दन में करिया रेखारी था, वैसे तो हो अगर छत पर से वो गिरेगा तो उसका हाथ वो टूटेगा, खून तो नहीं पकेगा, बॉडी में तो चिन्ह नहीं होगा ना। हमारा लग रहा है कि इसको कोई करके इसके बाद आप क्या चाहती हैं प्रशासन से कि आपके भाई का हत्या का जांच हो? बिल्कुल हो, हमारा भाई जब इस दुनिया में नहीं है कोई अगला करके निकल जाए। कहाँ भाई आपके काम कर रहे थे? रांची में। रांची में कौन सा जगह? क्या काम करते थे? पहले तो ऑक्सीजन में रहता था, ऑक्सीजन वाला करता था, देता था, लेकिन अब कुछ दिन में फिर लिफ्ट वाला में करने लगा। लिफ्ट में बैठता था, साथ के लोग ऊपर आता था, जाता था, बस यही करता था। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।